बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 BSN फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है जो कि हमारे साथ ऑर्थोपेडिक नर्सिंग है। फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है और सेकंड चैप्टर जो कि हमारे साथ न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग है उसमें तकरीबन 12 डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं और आज जो डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे साथ है बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी जो है ना, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? बेल्स पैल्सी को हम पेशल नर्व बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। ठीक है, पेशल नर्व पैल्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रेनियल नर्व में 7 नंबर नर्व जो होता है जिसको हम पेशल नर्व कहते हैं, उसकी क्या हो जाती है, उसमें कोई डैमेज आ जाता है या उसमें ट्यूमर आ जाता है। ठीक है, या जो पेस के मसल है वो वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ जो पेस की जो अपना जो शक्ल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल बन जाता है, जिसको फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं कि बेल्स पैल्सी हो गई है। ठीक है, तो स्लाइड की तरफ आते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में लिखा गया है कि अगर हमारे साथ क्रेनियल नर्व 7 में इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी क्रेनियल नर्व 7 कौन सा है? पेशल नर्व है। ठीक है, अगर पेशल नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाए या उसमें कोई ट्यूमर आ जाए, ठीक है, ज़्यादातर ये ट्यूमर की वजह से होती है, या कोई लीजन आ जाए, ठीक है, ज़्यादातर ये लीजन या ट्यूमर या इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है क्रेनियल नर्व 7 में। ठीक है, तो फिर हमारे साथ जो पेस का स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल सा बन जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं कि बेल्स पैल्सी हो गई है। रिजल्टिंग इन वीकनेस आर पैरालाइजिंग ऑफ वन साइड ऑफ द पेस। वन साइड ऑफ द पेस जो है ना वो क्या हो जाती है, या तो वो वीक हो जाता है या उसमें पैरालाइसिस यानी बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, फिर उसके मसल, फिर उसके जो नर्व, फिर उसकी जो रिफ्लेक्स है वो ख़त्म हो जाती है। यूजुअली इन्वॉल्व इन 2 to 8 वीक्स, और ये जो है ना ये हमारे साथ 2 to 8 वीक्स तक होता है, फिर या तो ठीक हो जाता है और या ये सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि बेल्स पैल्सी जो है ना वो 2 to 8 वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। अगर रिजॉल्व नहीं हो गया तो दिन सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ना ये हमारे साथ क्रेनियल नर्व 7 यानी जो पेशल नर्व है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और इसके रिजल्ट में क्या होती है कि वीकनेस ऑफ द पेस या जो पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द पेस, वन साइड पे होता है। ठीक है, तो यूनिलेटरल साइड ऑफ द पेस पे क्या हो जाता है, हमारे साथ इन्फ्लेमेशन या वीकनेस आ जाती है या उसकी जो नर्व है वो काम छोड़ देता है, तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ पैरालिसिस हो सकती है वन साइड ऑफ द पेस के। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये किस वजह से कास होती है? तो ज़्यादातर ये हमने जैसे कि बताया कि जो क्रेनियल नर्व है उसकी लीजन से, इन्फ्लेमेशन से, इसके साथ साथ हमारे साथ जब जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन आ जाए तो इसकी वजह से भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हमारे साथ डायबिटिक पेशेंट है तो उसका भी ज़्यादातर ये जो बेल्स पैल्सी है वो हो सकता है। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कभी कभार ये कंडीशन अकर हो सकती है। ये 2 to 8 वीक्स के लिए या तो होती है और फिर जो है ना ये कंडीशन खुद बहुत रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर रिजॉल्व नहीं हो गया तो फिर जो है ना ये सीवियर हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंटली भी ये जो नर्व है ये काम छोड़ सकता है। इसकी अगर साइन एंड सिम्टम को हम देख ले तो साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है? पेशल पेन होगी, ठीक है, सीवियर पेशल पेन होगी इसमें, और ज़्यादातर ये पेन जो है ना आई और जो ईयर होता है इससे रेडिएट हो जाता है, यानी यहाँ से निकलता है ये पेन। ठीक है, यूनिलेटरल साइड पे, पेशल के यूनिलेटरल साइड पे क्या हो जाता है, या तो आई से या ईयर से ये पेन निकलता है और इंसान को फील हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो क्रेनियल नर्व है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये क्रेनियल नर्व है, यहाँ से निकले हुए हैं और यहाँ से, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी है वो आ जाती है या इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, लीजन या इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर पेन जो है ना वो फील हो जाता है या यहाँ से पेन जो है ना वो इराइज होता है। स्पीच डिफ़िकल्टी होंगी, ठीक है, क्योंकि वन साइड ऑफ द पेस जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से हो गई है। ठीक है, यानी काम छोड़ गया है या पैरालाइज हो गया है, नमनेस फील हो रही है, तो इस वजह से उसकी स्पीच जो है ना उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द फेस, और फेस का जो वन साइड है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया होगा। ठीक है, उसकी पैरालाइजेशन हो गई होगी, तो इस वजह से हम कहते हैं कि डिस्टॉर्शन या एबनॉर्मल हो गया है फेस, तो इस वजह से क्या होगी, बेल्स पैल्सी जो है ना वो हो गई होगी। ये इसकी साइन एंड सिम्टम है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो ब्लैंक रिफ्लेक्स होता है, ब्लैंक रिफ्लेक्स आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, जब भी हमारे साथ आई की तरफ कोई चीज़ आता है, ठीक है, या आई को हम किसी भी इंसेक्ट से, किसी भी चीज़ से, हाथ से भी, नेल से भी बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, अपने पलकों को जल्दी से बंद करते हैं ताकि आई जो है ना वो बच जाए। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स होता है ये आई का बंद होना सडनली, ठीक है, और ये जो मतलब ब्लैंक रिफ्लेक्स होता है ये क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर हमारे साथ कोई इंसेक्ट वगैरह भी आई में चला जाए तो हमें फील नहीं होता फिर, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है, तो इसकी वजह से आई भी ख़राब हो सकती है।
तो इसके लिए फिर हम कुछ डायग्नोजिंग करते हैं, वो हमारे साथ आ रहा है नीचे, ठीक है। एटियोलॉजी यहाँ पे अननोन लिखा है, लेकिन इसकी एटियोलॉजी जो है ना, जैसे कि हमने बताया कि क्रेनियल नर्व लीजन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या डायबिटिक या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसमें हम सिंपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ताकि इसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ आई ड्रॉप है वो देते हैं। अगर ब्लिंक रिफ्लेक्स ख़त्म हो गया है तो किसी भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आई ड्रॉप्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड एनाल्जेसिक्स देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लो अमाउंट में देते हैं, ताकि जो पेशियल नर्व का पेन वगैरह है उससे बचा सके, ठीक है। तो इसके बचाव के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में अगर हमारे साथ तो जो पेशेंट है वो उसकी ब्लैंक रिफ्लेक्स भी चली गई है, और उसकी एक साइड ऑफ द माउथ जो है ना वो उसकी मतलब एबनॉर्मलिटी आ गई है, ठीक है। वो जो है ना उसकी फेरलाइज हो गई है वन साइड पे, यूनिलेटरल साइड पे, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए। तो एक तो ये कि आई केयर प्रोवाइड करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आई जो है ना वो ख़राब हो जाए। तो आई केयर के लिए हम एक पैच यानी एक मास्क होता है बिल्कुल ब्लैक सा, वन साइड ऑफ द फेस पे लोग लगाते हैं, ठीक है। और वो जो मास्क होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, या उसके लिए हम क्या करते हैं ग्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैच नहीं है तो ग्लासेस जो है ना वो हर जगह पे मौजूद होता है, तो ग्लासेस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आई ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे कि इन्फेक्शन से बचाव हो सके, ठीक है। एंड अगर फेस पे ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है तो उस दौरान क्या करेंगे, मॉइस्ट सी हीटिंग को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसकी जो फेस है उसको थोड़ा सुकून मिल जाए और स्वेलिंग से बच जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मसाज करेंगे ताकि नर्व जो है ना वो अपना काम शुरू करे, एंड इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी करेंगे पेन को रिलीव करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो बेल्स पैल्सी है वो कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर, इस चैप्टर में सिर्फ हमारे साथ एक लेक्चर रह गया जो कि हेडेक है, ठीक है, एंड माइग्रेन है। तो हेडेक में माइग्रेन भी आ रहा है, उसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन का एप्लीकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।